हेलो एवरीवन, रॉ एक्स्ट्रा इन्फो में आपका स्वागत है। आज का क्लास में हम झारखंड की नदियां का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि मुहाना क्या होता है, उद्गम स्थल क्या होता है, अपवाह क्षेत्र क्या होता है, नदियां किस दिशा में बहती है। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। जिस जगह से नदी निकलती है या शुरू होती है उसे उद्गम स्थल कहा जाता है, और जहाँ पे दूसरी नदी या खाड़ी में मिल जाती है उसे मुहाना कहते हैं। मतलब कि यहाँ से इस जगह से कोई नदी निकली तो ये जो पार्ट हुआ ना, ये होता है उद्गम स्थल। और यहाँ कोई नदी में मिल गई तो ये जो पार्ट होता है ये होता है मुहाना। और इस नदी की ये नदी सहायक नदी हो गई। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इस जगह से नदी बह रही है तो ये जो जगह हुआ इसी को ही अपवाह क्षेत्र कहते हैं। झारखंड की सभी नदियाँ बरसाती नदियाँ हैं। मतलब कि झारखंड की जितनी भी नदियाँ हैं वो मानसून पे डिपेंड करती है, और गर्मी के दिनों में वाटर लेवल कम पड़ जाता है या सूखी पड़ जाती है। और अपवाद है सोन नदी। सोन नदी मानसून पे डिपेंड नहीं करती है। झारखंड की नदियाँ का अपवाह प्रणाली 3 भागों में बांटा गया है। अपवाह प्रणाली का मतलब होता है पानी के बहाव को ही अपवाह प्रणाली कहते हैं। और इस अपवाह प्रणाली का निर्माण जो होता है ज़मीन का संरचना, पेड़ पौधे का घनत्व और पठार इलाकों की ढलान से होती है। इसके जो मुख्य घटक होते हैं नदियाँ, जलप्रपात, गर्म जलकुंड। जलप्रपात का ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुका है, आप मेरे चैनल में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। झारखंड की नदियाँ का अपवाह प्रणाली 3 भागों में बांटा गया है। पूर्ववर्ती नदियाँ, दक्षिणवर्ती नदियाँ, उत्तरवर्ती नदियाँ। पूर्ववर्ती नदियाँ जो किसी भी दिशा से निकलती है और वो पूरब की तरफ बहती है। दक्षिणवर्ती नदियाँ जो दक्षिण की तरफ बहती है, और उत्तरवर्ती नदियाँ जो उत्तर की तरफ बहती है। तो सारी नदियों का एक एक करके अध्ययन करते हैं। दामोदर नदी ये लातेहार के टोरी नामक क्षेत्र से निकलती है और हुगली नदी में मिल जाती है। इसका अपवाह क्षेत्र है लातेहार, लोहरदगा, रांची, रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, गिरिडीह, धनबाद होते हुए ये हुगली नदी में मिल जाती है, जो गंगा नदी की एक पार्ट है। ये जो साहिबगंज से गंगा नदी आती है वो 2 भाग में बढ़ जाती है, एक हुगली नदी और एक पद्मा नदी। इसकी सहायक नदियां हैं बोकारो, कोनार, भेड़ा, जमुनिया, कतरी, बराकर। बोकारो और कोनार जो है वो इससे हजारीबाग में मिलती है, और कोनार नदी में एक डैम भी बना हुआ है हजारीबाग में। और फिर रामगढ़ में एक इसकी सहायक नदी बनती है भेड़ा नदी, जिसे हम भैरवी भी कहते हैं। फिर जब ये गिरिडीह में पहुंचती है तो गिरिडीह में एक सहायक नदी बनती है कतरी नदी। जब ये धनबाद इंटर करती है तो वहाँ पे एक सहायक नदी बनती है जमुनिया नदी। और आखिर में बराकर नदी इसकी सहायक नदी बनती है, जो हजारीबाग के पद्मा नामक क्षेत्र से हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद में यहाँ पे मिल जाती है। और दामोदर और बराकर के संगम में धनबाद में ही पंचायत डैम बना हुआ है। दामोदर नदी में 2 डैम है, एक बोकारो में है तेनूघाट डैम, और एक धनबाद में है पंचायत डैम। उपनाम देव नदी। इस नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि बंगाल में इस नदी से बाढ़ आ जाती थी और अपार जन धन की हानि होती थी। इस वजह से बंगाल का शोक या अभिशाप भी कहा जाता है। यह झारखंड की सबसे लंबी नदी है। दामोदर नदी जो है ये झारखंड की सबसे लंबी नदी है। झारखंड में इसकी कुल लंबाई 290 किलोमीटर है, और इस नदी की उद्गम से लेकर मुहाना तक जो लंबाई है वो 592 किलोमीटर है, और यह झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी है। नेक्स्ट है बराकर नदी। इसका उद्गम स्थल है हजारीबाग के पद्मा क्षेत्र, और इसका मुहाना है दामोदर नदी। मैंने पहले ही बताया दामोदर नदी में ये मिल जाती है। दामोदर नदी की ये सहायक नदी है। इसका अपवाह क्षेत्र है हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद। जब यह हजारीबाग के पद्मा क्षेत्र से निकलती है धनबाद में ये दामोदर की सहायक नदी बन जाती है।
जहाँ पे पंचेत डैम बना हुआ है। इसकी एक सहायक नदी है उसरी नदी, जो गिरिडीह में इससे मिलती है। इस नदी पर दामोदर घाटी परियोजना के तहत 2 डैम बनाए गए हैं, तिलैया डैम, मैथन डैम। तिलैया डैम कोडरमा में बना हुआ है बराकर नदी पर, और मैथन डैम धनबाद में बना हुआ है। गिरिडीह में इस नदी के किनारे जैन मंदिर भी स्थित है। नेक्स्ट है मयूराक्षी नदी, जिसे मोर नदी के नाम से भी जानते हैं। इसका उद्गम स्थल है देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, और ये गंगा नदी में मिल जाती है। सहायक नदियाँ टिपरा, भाबरी, धोवाई, सिद्ध, दौना, मुनिवल तथा पुसरो। यह नदी मोतिहारी नदी के नाम से भी जानी जाती है। नेक्स्ट है अजय नदी। इसका उद्गम स्थल है मुंगेर, बिहार, और मुहाना है हुगली नदी। इसका अपवाह क्षेत्र है देवघर, दुमका, और सहायक नदियां हैं पथरो और जयंती। जब ये नदी बिहार से आती है तो देवघर, दुमका होते हुए ये हुगली की सहायक नदी बनती है। नेक्स्ट है ब्राह्मणी नदी। इसका उद्गम स्थल है दुमका जिले के दुधवा पहाड़ी नामक स्थान से। मुहाना है गंगा नदी, पश्चिम बंगाल। ब्राह्मणी नदी दुमका से निकलती है और ये डायरेक्ट गंगा नदी में आके मिल जाती है। सहायक नदियां हैं गुरमो एवं एरो। गुमानी नदी उद्गम स्थल है राजमहल की पहाड़ी, मुहाना है गंगा नदी। सहायक नदियां मैरल, अपवाह क्षेत्र गोड्डा और साहिबगंज। गोड्डा और साहिबगंज से होते हुए ये गंगा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट है बांसलोई नदी। इसका उद्गम स्थल है गोड्डा जिले के बांस पहाड़ी नामक स्थान से। इसका मुहाना है गंगा नदी, अपवाह क्षेत्र है गोड्डा पाकुड़। ये गोड्डा से निकलती है और पाकुड़ होते हुए ये भी गंगा नदी में मिल जाती है। अब तक हम लोगों ने देखा पूर्व दिशा में बहने वाली नदियाँ, और कौन कौन सी नदियाँ थी वो भी हम लोग देख लिए। नेक्स्ट है दक्षिणवर्ती नदियाँ। दक्षिण दिशा में बहने वाली नदियाँ 3 हैं, स्वर्णरेखा नदी, दक्षिण कोयल नदी, शंख नदी। स्वर्णरेखा नदी, इसका उद्गम स्थल है रांची के नगरी गांव। ये जो नदी है बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरती है। ये झारखंड की एकमात्र नदी है। इसकी तो सहायक नदियाँ बनती है, पर ये किसी की सहायक नदियाँ नहीं बनती। जब ये रांची से निकलती है तो सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ये स्वर्णरेखा नदी जो है ये हुंडरूप फॉल का भी निर्माण करती है। जब ये पठारी इलाका से गिरती है तो ये झरना का निर्माण करती है। और एक नदी इसमें जुमार नदी है जो इसकी सहायक नदियाँ बनती है रांची में ही। फिर दूसरी इसकी सहायक नदियाँ राढ़ू नदी बनती है जिस पर जौना फॉल बनता है। और एक और तीसरी रांची में ही मिलती है इससे कांची नदी, जिसमें दसम फॉल बनता है। और जब ये सरायकेला खरसावां इंटर करता है तो यहाँ पे एक संजय नदी इसकी सहायक नदी बनती है। और एक खरकई नदी उड़ीसा से आकर पूर्वी सिंहभूम में इसकी सहायक नदी बनती है। इस नदी के रेत में सोने के कण पाए जाते थे। और इस नदी पे 2 डैम बनाए गए हैं, गेतलसूट डैम और चांदिल डैम। नेक्स्ट देखते हैं दक्षिणी कोयल नदी। उद्गम स्थल छोटा नागपुर का पठार, रांची के नगड़ी गांव से। ये भी रांची के नगड़ी गांव से निकलती है और लोहरदगा, गुमला और पश्चिम सिंहभूम होते हुए उड़ीसा की तरफ निकल जाती है। और इसका जो मुहाना है वो शंख नदी है। शंख नदी भी गुमला से निकलती है और सिमडेगा होते हुए ये इससे मिल जाती है। ये दोनों जो नदियां हैं एक दूसरे की मुहाना है और सहायक नदियां भी है। शंख नदी मैंने पहले ही बताया कि शंख नदी गुमला से निकलती है चैनपुर नामक स्थान से, और ये शंख नदी की सहायक नदी बनती है। इसका अपवाह क्षेत्र है गुमला और सिमडेगा। अब हम पढ़ेंगे उत्तरवर्ती नदियाँ, जो उत्तर की दिशा में बहती है वो नदियाँ, जिसमें है महत्वपूर्ण नदियाँ हैं सोन नदी, उत्तरी कोयल नदी, पुनपुन नदी, फल्गु नदी, सकरी नदी, चानन नदी जिसे पंचानन भी कहते हैं। सोन नदी ये
मध्य प्रदेश के अनूपपुर ज़िले में मैकाल पर्वत के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। जो मध्य प्रदेश स्टेट है उसके अनूपपुर ज़िले से मैकाल पर्वत के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और ये सोन नदी गढ़वा और पलामू का सीमा रेखा बनाती है और ये गंगा नदी में मिल जाती है। और इसकी जो सहायक नदी है वह है उत्तरी कोयल, जो रांची के पिस्का नामक स्थान से निकलती है और लातेहार गढ़वा होते हुए ये सोन नदी की सहायक नदी बनती है। उत्तरी कोयल नदी इसका उद्गम स्थल है रांची के पिस्का नामक स्थान से ये निकलती है और लातेहार पलामू होते हुए ये सोन की सहायक नदी बनती है। मतलब कि इसका मुहाना जो है वो सोन नदी है। और उत्तरी कोयल की सहायक नदी जो है वह है औरंगा और अमानत। अमानत नदी चतरा से निकलती है और इसकी सहायक नदी बनती है और औरंगा नदी रांची से निकल के ही इसकी सहायक नदी बन जाती है। पुनपुन नदी इसका अन्य नाम है किकट और बमागधी। पुनपुन नदी जो है ये पलामू के उत्तरी भाग से निकलती है। ये जो पलामू है इसका उत्तर भाग से निकलता है और ये भी गंगा नदी में मिल जाती है। और इसकी सहायक नदियां हैं धारदा और मुरहर। और इसका अपवाह क्षेत्र पलामू है क्योंकि पलामू से ही निकलती है ये। नेक्स्ट देखते हैं फल्गु नदी। फल्गु नदी ये भी पलामू से निकलती है और गंगा नदी में मिल जाती है। ये पुनपुन की समांतर बहती है और गंगा नदी में मिलती है। इसकी सहायक नदियां हैं लीलाजन और मोहना, जो बोध गया में इसकी सहायक नदियां बनती है और इसका उपनाम है अता सलीला। सकरी नदी इसका उद्गम स्थल है छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग। ये सकरी नदी आप देख रहे हैं ये निकलते हुए गंगा नदी में मिल जाती है और इसकी जो दो सहायक नदियां हैं मोरहर और क्यूल। और इधर से पंचानन नदी आती है और वो सकरी नदी में मिलकर गंगा नदी में मिल जाती है। पंचानन नदी ये छोटा नागपुर का पठार से निकलती है और सकरी में जाके मिलकर ये भी गंगा में मिल जाती है और इसका उपनाम है पंचाने चानन। अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपकी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।